हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। आई एम योर रीजनिंग मेंटर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड अच्छे से अपकमिंग प्री एंड मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। ठीक है, तो अभी जो हम एनालिसिस करेंगे वो है मेरा सेल्फ गिवन एग्जाम एनालिसिस। ठीक है, एंड ये जो है एग्जाम एनालिसिस सेकंड शिफ्ट का है, डे वन का। ठीक है, तो मुझे पता है कि बहुत लेट हो गया है। ठीक है, ऑलमोस्ट मतलब दूसरे दिन का भी एग्जाम होने के बाद डाल रहा हूँ। तो एक्चुअली बात ये थी कि मैं ट्रैवल कर रहा था अराउंड 4 तो, और अब कल रात को ही आया था। ठीक है, उस वजह से मुझे ट्रेन में आना पड़ा। फिर वहां से मेरा 150 किलोमीटर है, तो वहां से आना पड़ा मुझे। एमपी में गया था तो मैं उस वजह से मेरा लास्ट में ये हो गया था। ठीक है, सो अभी हम देंगे आरआरबी पीओ का प्रीलिम्स का सेल्फ गिवन एग्जाम एनालिसिस सेकंड शिफ्ट का। एंड ये जो मेरी सेकंड जो शिफ्ट थी वो अराउंड अराउंड टफेस्ट शिफ्ट बोली गई है। ठीक है, अब तक की टफेस्ट शिफ्ट बोली गई है। ठीक है, इस साल का जो एग्जाम हुआ है 2024 का, इसकी ये टफेस्ट शिफ्ट है ऐसा बोल रहा है। बहुत सारे लोग, मैं नहीं बोल रहा, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। ठीक है, सेकंड एंड थर्ड मोस्टली, फर्स्ट डे की, डे वन की। ठीक है, डे वन की एंड डे टू की जो ऑलमोस्ट सभी जो शिफ्ट है 1 2 3 4, ये ऑलमोस्ट सेम लेवल पे है। मतलब उन्होंने ऐसा कुछ ऐसा सच नहीं डाला है कि मतलब इसमें आप ये कर पाओगे, मतलब डिफरेंशिएट कर पाओगे कि डे टू में 1 2 3 4 में कैसे क्या है। थोड़ा मतलब 19 20 है, हाँ थोड़ा 19 20 है चलेगा। किसी में रॉन्ग नंबर सीरीज, किसी में मिक्सिंग नंबर सीरीज, किसी में केसलेट, किसी में दिया है। बट ऑलमोस्ट ना मोटा मोटी अगर हम 80 to 90% पकड़ेंगे ना, तो वो सेम ही लेवल पे है। ठीक है, जो डिफरेंस आएगा ना, ये डे वन की जो सेकंड एंड थर्ड शिफ्ट है उस पे आएगा। ठीक है, तो अभी हम चलेंगे मेरे एग्जाम एनालिसिस पे। ठीक है, मुझे मेरा जो है वो नॉट सेटिस्फाइड है। ठीक है, मेरा जो खुद का जो जब से मैंने एग्जाम दिया उसी तभी जब जैसे मैंने रीजनिंग सेक्शन खत्म किया ना, वैसे ही मेरा नॉट सेटिस्फाइड था, तो वो थोड़ा डिमोरल डिमोटिवेट हो गया था मैं। ठीक है, तो अभी चलते बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले रीजनिंग खोला था, 25 मिनट्स में थे, हमें रीजनिंग में करना था। मेरे अटेम्प्ट्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चाइनीज कोडिंग आई थी सबसे पहले मेरे इसमें, चाइनीज कोडिंग आई आई थी, खुली थी। ठीक है, इसके 5 क्वेश्चन थे एग्जैक्ट। ठीक है, इसके एग्जैक्ट 5 क्वेश्चन थे। देन इनइक्वालिटीज थी, इसके आई थिंक 4 के 5 क्वेश्चन थे। डायरेक्शन सेंस था, डायरेक्शन सेंस भी अच्छा खासा डायरेक्शन सेंस था। ठीक है, और ये जो लास्ट में था ना, ये एक यहाँ पे कोई तो था, फिर ये यहाँ पे जाके ऐसे ऐसे कुछ जाके यहाँ पे कुछ तो मिलता था, और इसमें 2 का गैप रहता था आई गेस। ठीक है, जहां तक मुझे याद है वैसे था। ठीक है, तो डायरेक्शन सेंस भी अच्छा था। ठीक है, मिसलेनियस में क्वेश्चन थे। ठीक है, मिसलेनियस में 3 से 4 क्वेश्चन थे। ठीक है, एक जो वर्ड फॉर्मेशन वाला रहता है, जो कि मैंने वर्ड फॉर्मेशन वाला छोड़ दिया था क्योंकि वहां पे हमारी एक्यूरेसी नहीं आती। देन एक नंबर दिया था, नंबर ऑपरेशन वाला था। नंबर ऑपरेशन में क्या करना था, प्राइम -2 था, प्राइम -2 या फिर +2 था, एंड ऑड -1 था। ये मुझे एग्जैक्टली याद है, ऐसा था। और उसमें उन्होंने ऑपरेशन देने के बाद कौन से वर्ड रिपीट होते थे, सॉरी नंबर्स रिपीट, रिपीट नंबर्स जो थे ना वो था। तो उसका आंसर था 5 and 7, ये दोनों नंबर्स ये हो रहे थे। ठीक है, देन एक क्वेश्चन था, सॉरी इसमें 4 क्वेश्चन थे ना मिसलेनियस में। एक क्वेश्चन था जहां पे V X Y Z W X Y Z ऐसा कुछ, तो उन्होंने 4 4 के ग्रुप दिए थे, उसमें से ऑड मैन आउट निकालना था। ठीक है, एंड उसके बाद एक क्वेश्चन था जहां पे उन्होंने वो हमारा बैकवर्ड फॉरवर्ड। ठीक है, सो एंड फॉरवर्ड बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड वाला क्वेश्चन करना चाहिए था। बैक सॉरी ये था क्वेश्चन था, उसमें जो आंसर आता है वो 2 आ रहा था। ठीक है, देन पजल्स में आएंगे। पजल्स में बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि पजल्स डुएबल नहीं थी। मतलब ऐसा था कि मतलब ऑलमोस्ट मोटा मोटी तो था, बट कुछ लोग फंस गए थे। ठीक है, तो बात करेंगे। 8% सीटिंग अरेंजमेंट थी। ठीक है, इनसाइड आउटसाइड। तो बेसिकली बात ये है कि यही पजल ने मेरा ना जो सिलेक्शन है वो मुझे मुझे नहीं लगता अभी क्या होता है तो पता नहीं, बट मुझे तो भी थोड़ा 19 20 का डर लग रहा है। ठीक है, तो बात ये है कि ये पजल जो है इस वजह से मेरा ना जो 5 अटेम्प्ट्स होते थे, उस वो 5 अटेम्प्ट्स मेरे लेके मतलब डूब गए, मैं बोल सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि ना इसमें एक देखिए इसमें क्या था ना, 4 इनसाइड थे 4 आउटसाइड थे, और ऐसा नहीं था कि कॉर्नर वाले इनसाइड कॉर्नर वाले आउटसाइड, ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने वो 4 वाले कंटिन्यू भी बैठ सकते थे और कैसे भी बैठ सकते थे। तो यहाँ पे मेरे 3 4 केसेस बने थे। ठीक है, मैं यहाँ पे मेरे को बताता था, मुझे पूरा याद है, इसमें 4 केसेस बने थे मेरे। और उसमें हुआ क्या था ना कि ए ई या फिर ई डी कोई तो साथ में, ए ई या ई डी कोई तो साथ में नहीं बैठता था। ठीक है, तो ये करने के बाद 2 से 3 केसेस बचे थे। देन उसमें एक कंडीशन थी, जी सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ सी। अगर जिन जिन लोगों ने ये पेपर सॉल्व किया होगा ना उनको पता होगा, क्योंकि मुझे ये अभी इसीलिए याद है क्योंकि मुझे जिस वजह से मेरी गलती होती थी मुझे वो 100% याद रहता है। ठीक है, तो जिस जी सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ सी, ये अगर कंडीशन मैंने ले ली होती, वो पढ़ा होता, तो वो मेरे जो 5 मार्क्स थे ना वो आराम से बन जाते थे। ठीक है, एक्चुअली हुआ क्या, मैंने पूरे क्वेश्चन सॉल्व किए, ये चारों क्वेश्चन पहले सॉल्व किए, देन पजल्स वगैरह सॉल्व किए, एंड ये इनसाइड आउटसाइड था, तो उसको मैंने लास्ट में रखा था। तो लास्ट में रखा था तो 5 मिनट समथिंग प्लस बचा था, 5 मिनट 20 सेकंड 30 सेकंड बचा था। तो मुझे अच्छी प्रैक्टिस थी, तो मैंने बोला कि मैं ये बना दूंगा और 2 3 जो मिसलेनियस है वो कर लूंगा। ठीक है, एंड में
तो मैंने पजल उठा लिया, पजल उठा, मेरे 6 केसेस बने थे आई गेस, उसमें से मैंने 4 केसेस ये इस कंडीशन में से 4 से या 3 केसेस कुछ तो रह गए थे। देखिए लेकिन वो था ना कि बोथ फेसेस इनसाइड, ठीक है, बोथ फेसेस इनसाइड, मतलब फिर उन्होंने ऐसा बोलने के बाद वो लोग ब्रैकेट में देते हैं कि इफ पर्सन ए फेसेस इनसाइड देन पर्सन बी आल्सो फेसेस इनसाइड, इफ पर्सन ए फेसेस आउटसाइड देन पर्सन बी फेसेस आउटसाइड, ऐसा बोलते हैं। उस उन्होंने उस ब्रैकेट के बीच में ना ये जी सिट सिमडेट राइट ऑफ सी, ब्रैकेट में नहीं, उन्होंने एग्जैक्टली दी थी। वो मेरी जो ये लाइन है ना जी सिट सिमडेट राइट ऑफ सी, ये मेरे से पढ़ने से रहेगी, और उस वजह से ना मेरा वो पजल बना नहीं। अगर फिर मैंने जब मैं देखा कि मेरे टाइम कितना बचा है, तो ऑलमोस्ट 1.5 मिनट कुछ तो बचा था, तो वो टाइम पे मैंने छोड़ दिया था वो पजल को। ये अगर मैंने वो टाइम पे ये अगर मैंने पजल बना, ये क्वेश्चन पढ़ा रहता ना, ये कंडीशन पढ़ी रहती, तो ये आराम से मेरे 5 मार्क्स ये यहाँ पे गए नहीं रहते। तो ये मेरी बहुत इस बार की सबसे बड़ी मिस्टेक है, बहुत बड़ा जो है ना ब्लंडर बोलते हैं, मैंने इस बार की है, ठीक है, ब्लंडर मिस्टेक की है मैंने ये, तो उस वजह से मेरे 5 अटेम्प्ट्स रह गए, ठीक है। उसी का बुरा मुझे लग रहा है, आते हुए टाइम पे मुझे वही बुरा लग रहा था। फिर उस कारण मेरा जो क्वांट है थोड़ा वो भी थोड़ा बिगड़ गया था, ठीक है। देन बॉक्स पजल था, बॉक्स पजल इजी था, ज्यादा कुछ था ही नहीं। अपन ने अगर दो दो कंडीशन वाले, जो जैसे मैं बताता हूँ कि 2 कंडीशन लेके सॉल्व करना है, वैसे अगर आपने किया होगा तो इजीली आप इसको 2 ही कंडीशन में बना लेते थे, क्योंकि एक कंडीशन में 11 बैठते थे और एक कंडीशन में आर ऊपर नहीं बैठता था या फिर आर नीचे नहीं बैठता था, ऐसा कुछ इन्होंने दिया था, ठीक है। देन अनसर्टेन नंबर ऑफ पजल्स थी, ये भी 31 थे, इसमें कुछ ज्यादा हाई नहीं था, जो कंडीशन दिया था उन्होंने बना लिया, अगर आप वैसे वैसे पुट करते जाते थे तो ऑटोमेटिकली बन जाती थी। देन 2 वेरिएबल मंडे टू संडे आई थी, इसमें उन्होंने फ्लावर्स दिए थे, ठीक है, फ्लावर्स दिए थे, आई थिंक टुलिप, बी टुलिप टॉप पे आता है, ठीक है, बी टुलिप टॉप पे आता है, मंडे को आता है, मंडे बी टुलिप आता है, ये कंडीशन आपकी बन गई थी, तो मतलब ये मंडे बी टुलिप है, फिर वही एक कंडीशन से ही बन जाता था, ठीक है। एक कंडीशन से ही, बाकी कंडीशन से है, बट इसका जो स्टार्टिंग है ना, ये मंडे बी टुलिप है, जिसको जिसको ये करना है, क्रॉस चेक करना है, वो आप यहाँ से चेक कर सकते हो कि मंडे को बी टुलिप आता था, ठीक है। ये भी मेरा इजीली बन गया था, फ्लैट एंड फ्लोर भी बन गया था। बहुत सारे लोग बोल रहे कि फ्लैट एंड फ्लोर बना नहीं, फ्लैट एंड फ्लोर बना नहीं, थोड़ा उन्होंने कंफ्यूजिंग क्वेश्चन डालते, बट मेरा फ्लैट एंड फ्लोर बन गया था, मेरा फ्लैट एंड फ्लोर बन गया, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, बस ये जो 8 वाला है ना, उसी में मेरे जी सिट सिमडेट एटस, अगर ये पड़ी रहती तो मेरा जो 5 क्वेश्चन है वो हो सकते थे, ठीक है। तो मेरे अटेम्प्ट से बात करेंगे बाद में, ठीक है। बात करेंगे क्वांट में, जैसे ही लास्ट में मैंने ये कंडीशन ली ना, फिर उसके बाद मैंने जो ये वी एक्स वाई जेड वाला, ये प्राइम नंबर वाला और नंबर ऑपरेशन वाला, ये 3 क्वेश्चन जल्दी 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 किए, और ये जो दो है ना, ये वाला मतलब बैकवर्ड फॉरवर्ड वाला, ये मैंने मोटा मोटी देख के मारा है, मतलब ऊपर ऊपर देख के मारा कि ज्यादा हो नहीं रहते, ठीक है। उसमें उन्होंने मोर देन 3 या मोर देन 4 वाला भी एक ऑप्शन दिया था, ठीक है, तो मुझे 2 ही लग रहे थे, तो ये भी मुझे इसमें एग्जैक्ट याद नहीं कि ये 100% श्योर है कि नहीं श्योर है, बट बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि 2 ही क्वेश्चन, 2 ही बैकवर्ड फॉरवर्ड के ये थे, ठीक है, उस वजह इससे मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो मेरे जितने हैं उसमें से सिर्फ मुझे एक ही इसमें डाउट आ रहा है, बाकी तो मेरे पूरे 100% सही है, ठीक है। देन बात करेंगे सिंप्लीफिकेशन की, तो सिंप्लीफिकेशन 5 आए थे, सिंप्लीफिकेशन नहीं था हमारे इसमें, हमारे में अप्रोक्सीमेशन थे, तो ये इजी लेवल पे थे, ठीक है। तो ये मुझे मिले कहाँ पे, 17 नंबर पे मिले, 17 नंबर पे मुझे जो मिले, तब तक मैं 1 to 16 क्वेश्चन ना नेक्स्ट 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 करते करते गया था, ठीक है। देन रॉन्ग नंबर सीरीज आया था, देन टेबल आया था, लाइन चार्ट आया था, केसलेट आया था, 12 से 13 के थे, और 2 हमारे इसमें ये आए थे, क्वांटिटी 1 एंड क्वांटिटी 2, ठीक है। तो ये क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 मैंने देखा नहीं, क्योंकि यहाँ पे डबल डबल सॉल्व करना पड़ता था, 1 मिनट के 2 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते थे, इसलिए मैंने इसको देखा ही नहीं, मैंने जैसे ही आया उसको स्किप कर देता। अर्थमेटिक को भी मैंने स्किप किया था, केसलेट को मैंने मार्क फॉर यू किया था, लाइन चार्ट, टेबल, रॉन्ग नंबर सीरीज ये किया था, क्योंकि बेसिकली हम पहले ही हमारा यही करते हैं, ठीक है। बट एक्चुअली हुआ क्या, मैंने जैसे अप्रोक्सीमेशन खत्म किए, मैंने देखा रॉन्ग नंबर सीरीज हमारी इसमें बहुत बड़ी बड़ी थी, ठीक है। एक 4 डिजिट थी, देन उसमें 2 5 था, ठीक है, 1 ऐसे 3 4 7 6 कुछ तो ऐसा था, या फिर 4 2 कुछ था, ऐसे बड़ी बड़ी थी डिफरेंस वाली, और अच्छा खासा था, जो लॉजिक था ना वो थोड़ा डिफिकल्ट था फाइंड करने में, एकदम इजीली नहीं फाइंड हो सकता था, ठीक है। जिनकी अच्छी प्रैक्टिस है उनकी ही अच्छी प्रैक्टिस है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पूरे सॉल्व किए, यहाँ पे मैंने आई थिंक 3 ही मिसलेनियस किए। देन एक टेबल डीआई में था, टेबल डीआई में दिया क्या था ना, टोटल मेल फीमेल दिया था, मेल एंड फीमेल, सॉरी ये इसके लिए, ठीक है, टोटल मेल एंड फीमेल दिया था। सपोज ए बी सी डी ई, ये लोग मॉल में जाते हैं, तो उसमें से ये टोटल उन्होंने दिया था, मुझे एक ही वैल्यू याद है 260, ठीक है। एंड बाद में उन्होंने मेल दिया था, मेल में उन्होंने क्या दिया था, नोट में 1000 दिया था, 1000 के परसेंटेज दिए थे, 16 17 और बाकी की याद नहीं मुझे, वैसे टोटल करके 1000 आए थे। तो बहुत लोगों ने क्या किया ना, मैंने एक दो स्टूडेंट से, मतलब एक दो बंदों से बात की, मेरे
जो एग्जाम सेंटर पे, उन्होंने क्या 16% निकाला 260 का। बोले भाई, बोले पॉइंट में आता था, बोले मतलब ऐसा बोल रहे थे वो लोग कि पॉइंट में आ रहा था, बोले हमारा, बोले उस वजह से मुझे टाइम लगा। बट मैंने जब पूरा पढ़ा दिया है तो ये ऐसा ही था, ठीक है। उन्होंने क्या किया ना, उन्होंने ये 1000 वाली कंडीशन नहीं पढ़ी। बट जैसे ही उन्होंने दिया था कि 1000 वाला था, तो इसमें क्या था, डायरेक्ट 160 निकालने थे, डायरेक्ट 170 निकालने थे, और इसमें से माइनस करके 100, और ये कुछ तो इसका था, ये आता था, ठीक है। ऐसा था। तो उन लोगों ने वो नहीं देखा, तो इसलिए नोट पढ़ा करो अच्छे से, ठीक है। नोट की वजह से बहुत मतलब अभी वो बच्चों का टाइम भी चला गया, और ये भी उनका रॉन्ग भी हो गया, ठीक है। तो ये 1000 में से उन्होंने ये परसेंटेज दिए थे, उसमें से हमें मेल और फीमेल माइनस करने थे। बट इनके इसके जो क्वेश्चन थे ना, वो बहुत टफ थे, 4 लाइन के क्वेश्चन थे। 4 लाइन क्वेश्चन थे, दो 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 से तीन 4 लाइन क्वेश्चन थे, एंड 2 से 3 हमारे 1 to 2 लाइन क्वेश्चन थे। तो उन्होंने ना ये हमारे जो है उसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिया था, उतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, मुझे तो इजी लगा, डीएस के दोनों भी डीए इजी लगे। बट उन्होंने जो क्वेश्चंस थे ना, वो बहुत घुमा के डाले थे। देन लाइन चार्ट दिया था, लाइन चार्ट में 8 पार्ट्स दिए थे, ठीक है। 1 पार्ट 5 का था, 1 पार्ट 1 पार्ट इक्वल्स टू 5 का था, ठीक है। उन्होंने वो दिया था, बॉयज एंड गर्ल्स दिया था, बॉयज एंड गर्ल्स टोटल, एंड देन बॉयज दिया था, हमें ये करके निकालना था, ठीक है। तो 7 लाइन्स थी, 7 में से मतलब 8 पार्ट्स बनते थे, और एक जो था वो 80 to 20 था, डायरेक्ट 5 to मतलब एक लाइन 5 की बनती थी, ठीक है। देन ये थे, देन अर्थमेटिक थे, ठीक है। देन केसलेट थी, केसलेट में उन्होंने ना थोड़ा जो लैंग्वेज थी वो ट्रिकी वन यूज की थी, थोड़ी ट्रिकी वन यूज की थी। एक ही इसमें जो उसकी वैल्यू आती ही नहीं थी, मतलब जो वो आई थिंक फिजिक्स केमिस्ट्री एंड कोई तो एक था, तो उसमें एक वैल्यू आती ही नहीं थी। तो वहां पे क्रॉस करना था, देन उसमें थोड़ा ट्रिकी वन था, अगर बनाने बैठता ना, तो बाकी जो ये क्वेश्चन थे ना वो नहीं बैठते थे, ठीक है। तो उस वजह से थोड़ा ना पहले ही वो पजल नहीं बना, देन ये केसलेट भी नहीं बनी, फिर सिर्फ मेरे लिए दो डी आई, तीन तीन रॉन्ग सीरीज, और ये सिर्फ यही बने। तो उस वजह से थोड़ा मुझे डिमोटिवेट हुआ। देन मैंने अर्थमेटिक का जो एजेस का क्वेश्चन था, वो एजेस का क्वेश्चन लिया, बट वहां पे भी उन्होंने कुछ तो अलग ही दिया था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, ठीक है। तो उस वजह से ना मेरा जो जितना अच्छा होना चाहिए था क्वांट, उतना हो नहीं रहा था, ठीक है। तो अभी बात करेंगे मेरे अटेम्प्ट्स के बारे में, ठीक है। मेरे अटेम्प्ट्स ओबी में ऑलमोस्ट 55 to 60 के प्लस आते हैं, 55 to 60 के आसपास ही आते हैं। अगर बहुत ही खराब रहा तो 55 आते हैं, एंड अच्छा रहा तो 60 के आसपास आते हैं। बट मेरे जो इस बार रीजनिंग में जो अटेम्प्ट हुए हैं वो, एंड इस बार जो क्वांट में अटेम्प्ट है वो, मुझे वो थोड़ा मतलब अभी डर लग रहा है कि होगा नहीं होगा, ठीक है। बट मुझे तो लग रहा है कि हो ही जाएगा, अंदर से एक लग रहा है कि हो ही जाएगा, क्योंकि जो जिस लेवल का एग्जाम आ रहा था, लेवल ऑफ डिफिकल्टी बोल रहा हूँ, एग्जाम की डिफिकल्टी बोल दो, उस हिसाब से तो मुझे तो लग रहा है कि मेरा हो जाएगा, ठीक है। रीजनिंग में मैंने किए थे 33 क्वेश्चंस किए थे, एंड क्वांट में मैंने किए थे आई थिंक 19 क्वेश्चंस किए थे, ठीक है। उस वजह से उसमें ये हुआ था मेरा, ठीक है। एंड बात ये हुई थी कि 13 and 19, इसमें 52 टोटल मेरे अटेम्प्ट हुए, ठीक है। इसमें मेरे जो दो रॉन्ग नंबर सीरीज है, उसमें मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है, डाउटफुल हूँ मैं इसमें, क्योंकि मैंने उसमें थोड़ा ऊपर मोटा मोटी देख के मारा है। एंड जो रीजनिंग में है, रीजनिंग में मैंने 33 किया, उसमें से वो जो जो बोले ना 2 पेयर आते हैं बैकवर्ड फॉरवर्ड के, वो मुझे थोड़ा गंदा मतलब वो डर लग रहा है, बाकी तो नहीं। और एक इसमें जो 5 क्वेश्चन है, वो 5 क्वेश्चन मेरे वो रीजनिंग के इसके छूटे, अपना पजल छूटा, एंड एक जो क्वेश्चन है वो हमारा मीनिंगफुल वाला छूटा। मीनिंगफुल वर्ड कौन सा बनता है, तो ये 6 क्वेश्चन छूटे, एंड ये जो था मैंने इसको आई गेस ये करके रखा था, मार्क फॉर यू करके रखा था, ठीक है। तो 13 and 19 टोटल मेरे 52 अटेम्प्ट हुए थे इसमें, ठीक है। एंड बाकी भी देखते हैं कैसा क्या होता है, तो मुझे तो थोड़ा डर ही लग रहा है, बट लेट्स सी कैसा क्या होता है, तो ठीक है एग्जाम में। एंड आपका क्या अटेम्प्ट रहा, और इस शिफ्ट में जिन्होंने भी पेपर दिया, या फिर आपने किसी भी शिफ्ट में होगा, तो आपके कमेंट्स मुझे बताना, ठीक है। एंड अभी देखते हैं आगे मेंस के लिए प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। रिजल्ट के बाद देखेंगे, रिजल्ट के बाद नहीं देखना है, मतलब रिजल्ट के बाद में देखेंगे, बट हमें अभी मेंस के लिए प्रिपेयर करना है। एंड जो मेरा आरआरबी क्लर्क का एग्जाम है, वो भी 10 ही तारीख को है, ठीक है। 10 तारीख को, 10th of August, 10:15 की शिफ्ट को है, ठीक है। सो मिलते हैं उसके एनालिसिस में, ठीक है। तब तक हम मॉक जो लगाएंगे उसके मैं डालते रहूंगा, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे मैसेज में बता सकते हो, मैसेज मतलब कमेंट्स में बता सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, एंड कीप ग्राइंडिंग गाइस।